सीताराम बोलो सबको। सीताराम। अपना नाम बताओ। सच में बता दूं? झूठी में सच में बताओ। मेरा नाम ज्योति आमगे है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ, खासकर महाराज जी से मिलने के लिए। और महाराज जी जब नागपुर आए थे तो उन्होंने खुद ने मुझे इनवाइट किए थे उनके धाम पे आने के लिए। और महाराज जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत ही क्यूट है। हमको आप भी बहुत अच्छी लगती है मेरी बहन। थैंक यू। अच्छा ये देखो एक बात बोले। अब सब लोग कहते हैं कि 24 इंच है लंबाई ये वो, लेकिन हम एक बात बोलें, कितनी भी कम, लेकिन आत्मविश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि बड़े बड़े संकट मुंह मोड़कर भाग जाएं। सबको सीताराम कर लो आप। सीताराम। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बेटियों के विवाह पे क्या कहना है सबको जाके बोलो। ये तुम्हारी बहनों के बारे में जाके बोलो ना, छोटी बहन है ना, मिलो सबको। मुझे भी 3 सिस्टर है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। जब भी मैं किसी बेटी की शादी देखती हूँ तो मुझे भी इमोशनल आ जाता है। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी। अच्छा मिलो ना जाके बहन, सबको मिलो ना। अच्छा इन सबको मिलो, पूछो कहाँ से आए। कैसे हो आप? ठीक है। कहाँ से हो आप? छतरपुर से। आप कैसे हो? सही है। हाँ? सही है। आओ बहन अब हमारे पास। अच्छा दौड़ लगाए आओ। एक बार हमारी सबसे छोटी बहन जो दुनिया में अद्भुत है, वहाँ सबको सीताराम कर लो फिर से। सीताराम। जय हो। सबको जय सिया राम। ये इस चतुर्थ कन्या विवाह महामहोत्सव में ना जाने किस रूप में नारायण भगवान आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बागेश्वर बालाजी जरूर आए हैं। साधु जी सीताराम, हम सबसे एक यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरु जी, पूरा नजदीक कर। हम सबसे एक प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी को बदनाम करने की कोशिश ना करें। ठीक, वो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक, ऐसा कोई नहीं है जैसे गुरुदेव हैं। अब बागेश्वर बालाजी महाराज चमत्कारी हैं, परंतु गुरुदेव जी को ये ना कहें कि चमत्कार करके अपने वश में कर रहे हैं सबको। ये मेरी प्रार्थना है सबसे। यहाँ बालाजी की शक्ति है और हमने 7 महीने हो गए, हमने प्रत्यक्ष देखा। हमारा पर्चा कोई नहीं बना, लेकिन हमारे सारे काम हो रहे। हमारे मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है, हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हैं। कोई नहीं है आपका? नहीं गुरु जी, इनके माता पिता भाई बहन कोई नहीं है। ये बच्ची हमको दंदरौआ में मिली थी जी, 19 हमें याद आ नवंबर को गया। मिले थे आपको। दंदरौआ में ये बच्ची हमको मिली थी और इस बच्ची के ना माँ है ना इस बच्ची के भाई बहन है। बोलो बेटा। तो हमारी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है अब सबसे कि हमारे गुरुजी को कुछ भी मत कहो, उल्टा सीधा बदनाम करने की कोशिश न करो। यहाँ बालाजी महाराज की कृपा है, हमारा कोई पर्चा नहीं बना है, लेकिन हमारे सारे काम हो रहे हैं। जितना हम परेशान थे, हमारे माँ बाप कोई नहीं थे, हमें अंतरात्मा से इतनी शांति है कि हमारे सब कुछ वही हैं, गुरुजी और बालाजी महाराज। बस जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और कोई बिटिया अपना भाव प्रकट करेंगे? बेटा खड़ी हो जाओ। बागेश्वर भगवान की जय हो। बागेश्वर भगवान ने हमारी बहुत कृपा की है, क्योंकि हमारे पापा नहीं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। बिटिया कौन कहता तुम्हारे पिता नहीं? पागल हो क्या? हाँ, आज से हम हैं जीवन भर के लिए बिटिया। अब मुस्कुराना है, हैं? कभी भी लगे तुम आते रहना। और तुम्हारे साथ ना
हमसे जितने लाखों लोग जुड़े बागेश्वर धाम से, वो सब तुम्हारे साथ हैं बिटिया। साहब बैठ। कहाँ रहती बिटिया? छतरपुर में। अच्छा, ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास। अच्छा, दामाद कौन है? दामाद इधर खड़े हो जाओ बेटा। तुम कहाँ रहते हो? गठेौरा, छतरपुर के पास। गठेौरा में रहते हैं। क्या करते हो? ठेकेदारी करते हैं बाहर पंजाब में। हैं? पंजाब में काम करते हैं। पंजाब में काम। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। आगे? मुकेश अहरवार। मुकेश अहरवार। तुम एक काम करना, हम काट तो दिलवाई देते, जब भी आया करो हमसे मिलने आ जाया करो, दोनों ही आया करो, बिटिया को भी ले आया करो। ठीक है जी। ठीक है ना? अच्छे से रहना हो, ठीक है। और शिकायत ना हमें मिले, वरना हम लड़ पड़ेंगे। ठीक है जी। है ना? खुश रहो, बैठो। धनवान बहुत होते हैं, संपत्ति बहुतों के पास होती है, पर हम आप सबको, आप सब हमारी आत्माएं जो पीछे तक खड़े हैं, आप सबको हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें। अमीरों के विवाह में तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों का उपहार लेकर जाते हैं, कभी उनके विवाह में भी आया करो जिनका कोई नहीं होता। आज हम तो धर्म के पिता हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, मतलब हम बहुत कठोर भी हैं, और यूं कहो कि हम, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली, जिस घर में तुम पढ़ी बड़ी, हमारा तो नाता भी 1 महीने का जुड़ा। 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी, रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली पढ़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम खिलखिलाती रही, और आज एक ही दिन में तुम पराई हो रही। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है और पिता की जब बेटी की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता, उसकी आंखें गवाह दे जाती हैं, क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है ईश्वर का। पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन करते, बेटियां तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करती। बड़े दिल वाले होते जिनके घर बेटियां होती हैं। कहने को तो ठीक है बेटी का आज विवाह हो गया, सच तो यह है कि अब बिटिया पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में, इतने दिन का नाता किसी, लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपा करके कभी भी अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। पुत्र एक घड़ी पिता के लिए नहीं बेचैन रहता। रात को 2 बजे पिता काम करके आवे, थक करके आवे, बहुत मेहनत करके आवे, नौकरी करके आवे और बहुत ज्यादा मशक्कत करके आवे, पुत्र नहीं एक घड़ी उठता है। पर बेटी कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार पड़ी हो, वो चहक करके उठ करके दरवाजा खोल देती, पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। भले ही उससे चाय बनाते ना बनती हो, लेकिन पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। खोल करके दरवाजा, रोटी बनाने, किचन में कुछ भी ना हो, पापा बस गरम कर रही हूं, झूठ बोलकर तुरंत भोजन बनाने पहुंच जाती है। बेटियां भगवान की कृपा है, बेटियों में वो ममता है। हम तो कई बार वर्णन पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारा दिल झकझोर जाता है कि बेटियां कभी वीरांगना लक्ष्मीबाई बनती तो कभी मां बनती तो कभी बहन बनती। कितने भाव को पूर्ण करती हमारी बेटियां। बेटियां सच बतावे साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं। विविधता होती है, विविधता, और कितना ममत्व विशाल होता है बेटियों का कि सबको पोषित करती, सबकी भावनाओं का सम्मान। खुद बीमार रहेंगी, भूखी रहेंगी, लेकिन अपने परिवार को कभी भूखा। हमारी प्रार्थना है जितने लोग यहाँ खड़े,
मेरे साधु जनों, विनम्र निवेदन है, कभी भी अमीर आदमी की शादी में तुम पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, पर जिनका कोई ना हो ना, उनके घर जरूर जाया करो। उस बेटी को कितनी प्रसन्नता होती है। वही अभी हमको एक पत्रकार मिले रास्ते में, ऐसी जल्दी जल्दी हम चले जा रहे थे, तो हमको कान में गुरुजी एक बात बतानी। फिर कमरे तक गए, हमने कहा बोलो। गुरुजी, जब हम बेटियों से पूछ रहे थे ना, तो हमने कहा कि बताओ आपको कैसा लग रहा। बोले गुरुजी सब रो रही थी कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा विवाह इतना भव्य और दिव्य होगा। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, कभी भी अवहेलना मत करना, कभी भी अवहेलना मत करना। पुत्र तो बहुत बड़ा बनने पर अपने प्रोटोकॉल में, अपने विचार में जीने लगता है और उसका जीवन विचित्र होता है। परंतु बेटियां कितनी भी व्यस्त हो जाएं, परंतु बेटियों का वो हमारे पास आज भी लोग आते हैं, हम तो बहुत अनुभव ऑब्जर्व करते रहते हैं, बैठे बैठे ऑब्जर्व करते हैं। बेटियां अगर अपने ससुराल में हैं और रक्षाबंधन आ जाए और अगर धोखे से वो किसी कारणवश ना पहुंच पाए, तो भाई की कलाई खाली ना रहे, पड़ोसी वाले अंकल के पास दौड़ दौड़ करके जाती हैं, क्या आप जाएंगे अंकल जी? यदि जाना तो हमारे भाई के लिए कलाई के लिए राखी लेकर के चले जाना, ताकि रक्षाबंधन पर कलाई सूनी ना रहे। अब वो जल्दी जल्दी बनाकर भेज देती हैं। तो बेटियां ईश्वर का वरदान है। हम बार बार अब क्या बोलें, ना तो हमें प्रवचन याद आ रहे, ना हमें ये याद आ रहा कि हम क्या कहें। लोगों को लग रहा कि बागेश्वर वाले महाराज जी करवा रहे, हम हाथ जोड़ के बोले हम नहीं करवाए। पूरा बागेश्वर धाम का एक एक परिवार हमारी जेब में है भी क्या। लोगों को लगता है कि अमीर आदमी, हम बिल्कुल भी अमीर नहीं हैं। लोगों की भावनाएं हैं। कोई आया तो एक 54 साल का व्यक्ति था, उसके कोई संतान नहीं हो रही थी, पुत्र हो गया। बोले गुरुजी कुछ देना है, सहयोग ले लो। 2 महीना पहले हमने कहा अगर पैसा लेंगे खर्च हो जाएंगे, तुम एक करना, हमारी बेटियों का विवाह हो रहा, एक एक फ्रिज दे देना बेटियों को, झंझट खत्म। अब बस हो गया, उसका काम हो गया, हमारा काम हो गया। तो आप लोगों को लगता होगा, पर हम ये आपको महिमा मंडन करने के लिए भी नहीं बता रहे, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में जितनी खुशियां बटोरना चाहते हो बटोर सकते हो, पर खा कर के खुशियां नहीं बटोर सकते। दुनिया को, दीनहीन को खिला कर के खुशियां झोली में भर सकते हो आप। और जो आनंद भोजन करने में है, उससे कहीं अनंत गुना आनंद और मन की तृप्ति भोजन कराने में है। और महापुरुष इस बात को बहुत बलिपूर्वक जानते हैं। तो आप सब जो आज आए हैं, अभी हम जाएंगे नहीं, बैठेंगे, पर हमारी सामर्थ्यता नहीं है अब बोलने की, तो हम अभी बैठ जाएंगे सामने। शाम को भजन संध्या भी है चित्र विचित्र जी की। अब बेटियों का वो पानी ग्रहण भी होना है, और सब हम कहेंगे पहले तो पानी पिलाओ सबको, और जब तक हम कहेंगे एक आरती बनवाओ, ये लक्ष्मी नारायण का रूप है। एक आरती पंडित जी से कहेंगे एक आरती बनाओ, और हम चाहेंगे हम अपनी बेटियों की, दामादों की आरती उतारें। तो जब भी बने ना आ जाया करना है। हम तो ऐसे मूर्ख हैं, पागल हैं, पर जैसे भी है तुम्हारे धर्म के पिता हैं, तो जब भी मन करे तुम्हारा तुम चले आना। और हम तो ये भी करेंगे, अगर जब तक 2-3 घंटे में हो जाए ना, इन बेटियों के लिए एक ऐसा पास बनाओ कि ये कभी भी हमसे मिल सके। जय हो। एक सील से कट होकर तुरंत, जब तक अभी भावर पड़ेगी ना बेटियों की, तब तक एक एक पास बनाओ। और अगले साल हम फिर कहते हैं, अब हमें पता नहीं बालाजी क्या करवाएंगे, अगर सबका सहयोग रहा। हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन बालाजी ने चाहा और बागेश्वर धाम के एक एक पागल ने चाहा, तो अगले साल 125 बेटियों का करेंगे। करेंगे पक्का। 25 तो गुरुदेव हो गई इसी वर्ष। अच्छा हो गई, तो 131 कर देंगे। हाँ, 20 कौन पूर्ति करेगा? चलो, चाचा कह रहे 151, 120 चाचा के। अब 151 बेटियों का होगा।
और तैयारी आज से ही करो। कौन कौन आएगा? पक्का? जोर से बोलो ना, जोश में कि होश में? एक साल में भूल तो नहीं जाओगे? तो अगले साल 151 बेटियों का करेंगे। और हम चाहेंगे कि अब अभी से, अभी 2 मिनट रुक जाओ, बड़ी आरती बना लो। आते तो रहना। और आज से ही तुम्हारी, अब फिर अगले साल तुम्हारी बहनों का विवाह होगा, उसमें आना है और जोड़ा से आना। बाल मुकुंद जी मिले ना, अब हम तो कुछ नहीं, बागेश्वर धाम से हैं हम, और तुम्हें क्या दे सकते? आशीष तो दे ही रहे, लेकिन हम तुम्हें ठाकुर जी दे रहे कि ये तुम्हारे साथ रक्षा में दोनों की जिंदगी भर रहेंगे। और एक एक तुलसी की माला दी है ना, है एक एक तुलसी की माला है। ये तुलसी की माला हमने इसलिए दी है ना कि कभी तुम्हारे गले में बेटियों सोना चांदी ना रहे ना, तो मनहीन मत करना। तुलसी की कीमत इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, उसको धारण करे रहना। और रामायण जरूर पढ़ना, ताकि तुम्हें हमारी कभी कभी आए ना धर्म पिता की याद आए। इस बहाने तुम ठटरी बारती रहोगी। तो ठटरी को बरो हैं, ये भी कहते हो बड़ो नक कटा, हमें दिन भर बैठा रहे रहो, ऐसा कहो। अच्छा, धक्का मुक्की तो नहीं हुई? अच्छा ना। और अब हम क्या बोलने लायक नहीं है, बाकी बोलते भी जा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बोलने लायक नहीं है, लेकिन चुप भी तो नहीं हो रहा है। और चुप इसलिए नहीं हो रहा कि सबसे लास्ट में जो खड़े ना, उन्हें हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। तुम्हें हम दिखा रहे, टीवी पे देखो। चलाइए भैया, मोई टीवी पे चला। कौन तो रे कक्का को अलग ने चला? हाँ चला। हाँ अब हम दिखाने। हाँ सब जने बहुत अच्छे हो, बहुत आप लोगों ने सहयोग किया, आपका हृदय से धन्यवाद। जुग जुग जियो और अगली साल की तैयारी करो, भारत हिंदू राष्ट्र की भी तैयारी करो। धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा कछु जन के तो आ रहा, जो हिंदू राष्ट्र को उठाइयो, जो देखो तो आदमी हमसे कहने लगत के बाबा बबाली है। हम बबाली हैं कि जौन जी बैनर लेके आए जे बबाली। करो भैया कैमरा, अब न्यूज वाले देख लो, हम नहीं कह रहे, भी देखो आदमी क्या कह रहे। लो अजय, हमने नहीं बैठा है कि तुम ये कह दो कि ये गुरु जी ने अपने से ला बैठा है। वाह, ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और आज लगभग जो अनुभव बताया है, 12 लाख से ज्यादा बागेश्वर धाम पर पागल पहुंचे हैं सुबह 6 बजे से। कल से ही खूब आनंद है। तो आप सब, हम अंकुर को कहेंगे 2-2 मिनट हमारी बिटियां जो बोलना चाहे ना, उनसे बुलवाओ, उन्हें कैसा लग रहा है। कोई बच्ची को कुछ कहना हो, किसी बिटिया को बोलना है? हाँ बोलना है ना, लो बोलो। बालाजी महाराज की। हम महाराज जी से हम ये कहना चाहते हैं, हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम एक बात से बस संतुष्ट नहीं है, हमारे पापा की थोड़ी दाढ़ से दर्द उठता रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता है। वो बस ठीक हो जाए तो ठीक रहेगा। दाढ़ उखड़ भी गई है, फिर भी दर्द उठता है, आराम नहीं मिल रहा है। यहीं पर है जी। और कोई बिटिया को यहाँ के बारे में बोलना है? हैं? बोलना है कुछ? अच्छा बिटिया, इनको दो पानी पी लें, पानी पी लें। हाँ हाँ। हम महाराज जी से ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनके भाई है, माँ बाप है, सब कोई है, फिर भी उनके भाई साथ नहीं देते कभी कभी। जैसे हमारे भी 3 भाई हैं, पर हमारे कोई सपोर्ट में नहीं थे, पर महाराज जी ने हमारा साथ दिया। हम इसका हमेशा धन्यवाद रहेगा हमें, और हम हमेशा बागेश्वर धाम से जुड़े रहेंगे।
जय जय महाराज। इस बिटिया के लिए खूब ताली बजाओ, खूब जोर से बजाओ, क्योंकि इसका साथ आप लोगों ने दिया ना।